वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, आज की क्लास में हम अपने डेफर टैक्स के कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं और उनमें से एक कॉन्सेप्ट है सर डिडक्टिबल डिफरेंसेस। जैसे हमने पहले की क्लासेस के अंदर तमाम लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप किया था, फिर शॉर्टकट से लिंक किया था, फिर समझा था कि भाई डेफर टैक्स होता क्यों है, टैक्सेबल डिफरेंस होता क्या है। इसी तरीके से आज ये समझ लेते हैं कि डिडक्टिबल डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले आसान ज़बान में हम कहेंगे डिडक्टिबल डिफरेंस मीन्स ऐसे डिफरेंसेस जिस पे आगे जाकर टैक्स वाला डिडक्शन अलाउ करेगा। हाँ भाई, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिडक्टिबल डिफरेंसेस ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जिस पे टैक्स वाला आगे जाकर डिडक्शन अलाउ करेगा। यानी इसको मैं अगर उर्दू में समझाऊं कि भाई एक एक्सपेंस है जो अकाउंटिंग की नज़र में तो एक्सपेंस है, पर टैक्स वाला कह रहा है आज मैं उसको एक्सपेंस नहीं मान रहा, जब आगे जाके जब मेरी विश होगी, जब कोई हालात वाक़यात होंगे तो मैं उसको एक्सपेंस मानूंगा। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने कहा आपने बनाया प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहा कि भाई आप जितने साल मेरे पास काम करेंगे मैं उसके हर साल के हिसाब से आपकी एक सैलरी, यानी सालाना जो एक सैलरी है, बात समझिएगा। मैंने कहा भाई अगर लेट से आप मेरे पास काम कर रहे हैं, सही जी, तो आप जब रिज़ाइन करके जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, आपकी जो एक मंथ की सैलरी है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा नंबर ऑफ ईयर्स वर्क से। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर्स वर्क से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा आपका वो अमाउंट जो मैं ग्रेचुटी की मद में आपको पे करूँगा। दिस इज़ योर एम्प्लॉय बेनिफिट। पर कंपनीज क्या हर साल उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगी? यस, क्योंकि जिस साल का एक्सपेंस है उस साल में रिकॉर्ड होगा। एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे ने एक साल काम कर लिया तो मुझे तो ये पता है ना कि मेरे पे बल्ली आ चुकी है, ऑब्लिगेशन आ चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं जो है ग्रेचुटी एक्सपेंस को डेबिट करके प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी को क्रेडिट कर लेता हूँ। यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। मैंने कहा सर यहाँ पे ग्रेचुटी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी क्रेडिट। मैंने कहा लेट से एक बंदा है उसकी सैलरी ही 4 लाख रुपए महीना, तो हमने कहा ये आ गया, सही जी, ये आ गया प्रोविजन। अच्छा खैर, अब ये मैंने प्रोविजन किया है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ भाई एक साथ मैं हिट नहीं लूँगा। अब लेट से 4 साल उसने काम किया, अब चौथे साल में जाकर मैं एक साथ तो एक्सपेंस नहीं बुक करूँगा ना। जब जब वो मुझे सर्विस देता गया तब तब मैं एक्सपेंस बुक करता गया, क्योंकि मुझे पता है मेरे पे ऑब्लिगेशन आती जा रही है। तो जिस साल का एक्सपेंस है मैं उसमें अक्रूवल बुक करता हूँ। टैक्स वाला कहता है नहीं, आप अकाउंटिंग करें अपने हिसाब से, क्योंकि आपने तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से करना है। जिस साल आपने बेनिफिट लिया उस साल एक्सपेंस बुक करें, पे भले कभी भी करें। पर टैक्स वाला कह रहा है कि मैं आपको ये ग्रेचुटी अलाउ तब करूँगा व्हेन पेड। यानी हम यहाँ पे लिखते हैं एज पर टैक्स अथॉरिटीज डिडक्शन ऑफ दिस विल बी अलाउड व्हेन पेड। तो भाई टैक्स वाले तो कह रहा है कि भाई आपको मैं बिल्कुल डिडक्शन अलाउ करूंगा, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट व्हेन, जब आप कहेंगे कि आप इसको क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं, ऐसे तो वरना आप बोलेंगे भाई हर चीज़ का मैंने प्रोविजन बुक किया, टैक्स तो आप कुछ भी नहीं पे करेंगे, तो आपने टैक्स इवेजन नहीं करनी है। तो खैर ये तो एक ओवरऑल फैक्टर हो गया। अब पता है मसला क्या, मसला ये कि आज जो आपकी नज़र में एक्सपेंस है, टैक्स वाले बोलेगा मैं इसको एक्सपेंस नहीं मान रहा, टैक्स वाला इसको ऐड बैक करवा देगा। अभी इसको पूरे इलस्ट्रेशन में भी कन्वर्ट करता हूँ, टैक्स वाला इसको ऐड बैक करवा देगा। फिर टैक्स वाला बोलेगा कि भाई मैं आज इसको ऐड बैक करवा रहा हूँ, मुझे इस पर करंट टैक्स दे दो, क्योंकि मैं इस एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं मान रहा। बट अगेन ये कब एक्सपेंस मानेगा, आगे जाके। तो जो चीज़ वो आगे जाके एज अ डिडक्शन अलाउ करेगा उसको हम कहते हैं डिडक्टेबल डिफरेंसेस। क्या कहते हैं? डिडक्टेबल डिफरेंसेस। और वो कहता है हर डिडक्टेबल डिफरेंस के ऊपर आप डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करना, बिकॉज उस पर सेविंग बनती इस साल है। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा आपको। जैसे मैं डेफर्ड एक्सपेंस में कहता हूं कि उस पर जो है टैक्सेशन का एक्सपेंस बनता है इस साल है, तो यहां पे कहूंगा सेविंग इस साल बनती है। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं, बहुत ही फोकस होके आ जाएं जी। हमने कहा हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1.3 मिलियन का, सही जी, 1.3 मिलियन का। क्या बच्चों आप ये बात मानते हैं कि इस 1.3 मिलियन में से मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये 2022 है, सही है जी,
क्या आप बच्चों ये मानते हैं कि इस 1.3 मिलियन में से ये 4 लाख रुपए माइनस हुआ है? टैक्स वाला बोलेगा बाबू शाबाश एडजस्टमेंट करो, आप बोलेंगे ग्रेच्युटी नॉट पेड। टैक्स वाला क्या करेगा? इसको ऐड बैक करवा देगा, बोलेगा शाबाश बेटा ऐड करो उसको, टैक्स दो, मेरी नज़र में कोई एक्सपेंस नहीं है। अच्छा टैक्स वाले ने पता है क्या किया, बात समझिएगा, टैक्स वाले ने क्या किया, इसको ऐड बैक करवा दिया। अच्छा हमने कहा टैक्स रेट 29%, आ जाएं जी। जब टैक्स रेट मैंने कहा 29% है तो टैक्स वाले ने मुझसे मांग लिया करंट टैक्स एक्सपेंस। भाई मुझे पेमेंट तो टैक्स की उसके हिसाब से करनी है, उसके कोई दो राय है ही नहीं। वो बोल रहा है भाई मैं 4 लाख को एक्सपेंस नहीं मानता, आपने इसमें से माइनस किया हुआ था, आपने इसको ऐड बैक किया, आपने इस पर टैक्स दे दिया ज़्यादा। यानी याद रखिएगा, आप अभी जो एंट्री बनाएंगे, आप अभी जो 2022 में एंट्री बनाएंगे उसमें आप करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल को क्रेडिट कर देंगे इतने से। आपने टैक्स पेएबल कर दिया या कैश, आप टैक्स अथॉरिटीज़ को पे करके फारिग करें। बट अगेन आप अकाउंटिंग किसके हिसाब से करते हैं? IFRS के हिसाब से। IFRS के हिसाब से मैं आपसे पूछता हूँ IFRS के हिसाब से क्या इसके ऊपर इस 4 लाख रुपए के ऊपर टैक्स बुक होना चाहिए था? नहीं। IFRS के हिसाब से ये 4 लाख रुपए इस साल का एक्सपेंस है, इस साल का अकाउंटिंग एक्सपेंस है, इस पे टैक्स की बचत होनी चाहिए, वो टैक्स चार्ज करके बैठी है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन योर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इन ऑर्डर टू मेंटेन योर मैचिंग कॉन्सेप्ट, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर सेविंग क्लेम कर लेंगे। अच्छा भाई तो जाहिर सी बात है सेविंग क्लेम करने के लिए मुझे एक बात तो पता है ना, मुझे एक बात पता है कि मेरे पास जो मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस है वो ये है, सही है जी। अब मैं क्या बुक करूंगा इस पे? डेफर्ड टैक्स इनकम। बहुत सुकून से समझना। अच्छा डेफर्ड इनकम किस पे बुक होगी? 4 लाख रुपए के 29% पे, क्योंकि मैं कहूंगा कि इतना ही टैक्स मुझसे टैक्स वाले ने ज्यादा लिया है जबकि इसके ऊपर टैक्स बनता ही नहीं है, वो तो सेविंग है। तो मैंने सेविंग क्लेम करने के लिए क्या किया? भाई आप खुद सोचो, आपकी असल इनकम 1.7 मिलियन रही होगी बिफोर डिडक्टिंग दिस 4 लाख, आपने 4 लाख माइनस किया होगा एक्सपेंस, तो आपका इसके ऊपर टैक्स नहीं बनता ना, टैक्स वाले ने टैक्स मांग लिया है। तो करंट टैक्स तो आपने बुक कर लिया, टैक्स पे भी कर दिया। बट अगेन IFRS के हिसाब से ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे सेविंग होनी चाहिए। सेविंग का मतलब ये है कि आज आपके और टैक्स वाले के बीच में एक ऐसा डिफरेंस आ गया है कि वो आपके एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं मान रहा, वो कह रहा है मैं इसको एक्सपेंस मानूंगा आगे जाके। कब मानेगा? जब आप पे करेंगे, अगले साल बताता हूँ। पर अगेन हम तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जैसे हम कहते हैं कि जिस साल की इनकम होती है उस साल में टैक्स होना चाहिए, तो जिस साल का एक्सपेंस होता है उस साल में बचत भी क्लेम होनी चाहिए। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर बचत, अपनी डिडक्शन को क्लेम करने के लिए, यानी भाई आप कह रहे हैं कि अगर अकाउंटिंग के हिसाब से मेरा एक्सपेंस है तो इस पर टैक्स की बचत होनी चाहिए, ना कि टैक्स पे करना चाहिए। मैं इसके ऊपर क्या बुक कर लूँगा? डेफर्ड टैक्स इनकम। ऊपर क्या लिखा है मैंने? हर डिडक्टेबल डिफरेंस के ऊपर आप डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करेंगे बिकॉज उस पर सेविंग बनती इस साल है। टैक्स वाला सेविंग कब देगा? आगे जाके। बनती किस साल है? इस साल है। तो भाई टैक्स सेविंग आप क्लेम कर लेना, पर टैक्स अथॉरिटी से नहीं, अकाउंटिंग इनकम बुक करके, डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके। तो आप देखें एंट्री में क्या बनाऊंगा, आप एंट्री बनाएंगे सर डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट। कितने से भाई? आपने कहा इतने से। अच्छा हुआ क्या पता है? आपने वैसे क्या करते हैं जब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है एक्सपेंस के अगेंस्ट, मैंने कहा इनकम के अगेंस्ट में क्या आ गया? एसेट। अगेन ये कैसे सेटल होगा अभी वो समझ से अगले साल जाके क्लियर हो जाएगी। भाई एक बात समझ आ रही है कि एक चीज़ टैक्स वाले ने ऐड करवाई, वो बोल रहा है मुझे इस पर टैक्स दो, पर अकाउंटिंग के लिहाज से ये एक्सपेंस है। हम तो लॉजिक पे बात कर रहे हैं ना पहले, अकाउंटिंग के लिहाज से ये एक्सपेंस है क्योंकि आपने कहा कि भाई मैंने ग्रेच्युटी एक्सपेंस बुक किया क्योंकि मैंने सर्विसेज ली हैं, मुझ पर ऑब्लिगेशन आ चुकी है। अगर आज ही वो छोड़ के जाएगा तो मुझे 1 साल के तो उसको पैसे एडिशनली पे करने पड़ेंगे क्योंकि उसकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। अगेन टैक्स वाले ने क्या कहा? मेरी नज़र में ये एक्सपेंस तब तक नहीं है जब तक आप पे नहीं करते। टैक्स वाले ने उसको ऐड बैक करा दिया। अच्छा आपने कहा आपके और टैक्स वाले के बीच में एक डिफरेंस आ गया 4 लाख रुपए का। आपने अपने आप से सवाल पूछा कि कौन सा डिफरेंस है? आपने कहा भाई आगे जाके ये डिफरेंस जो है वो डिडक्ट होगा, ना कि टैक्स होगा। टैक्स तो आज हो रहा है, आगे जाके क्या होगा? डिडक्ट होगा। डिडक्ट का मतलब ये है कि इस पे सेविंग मिलेगी, पर इस पे सेविंग आगे जाके वो देगा। बनती किस साल है? इस साल है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस साल का एक्सपेंसेस पे सेविंग भी इस साल बनती है, तो आप उस सेविंग को क्लेम करने के लिए क्या बुक कर लेंगे? डेफर्ड टैक्स इनकम।
ये तो हो गई लॉजिकल बात। अच्छा, डेफर्ड टैक्स इनकम के अगेंस्ट में क्या बुक कर लिया, डेफर्ड टैक्स एसेट, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के अगेंस्ट में लायबिलिटी आती है। यानी हम एक फिनोमिना रखेंगे, हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, एक ही डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम करेंगे ये इनकम के अगेंस्ट में एसेट, एक्सपेंस के अगेंस्ट में लायबिलिटी। अगेन कह रहा हूँ, हम यहाँ पे अगर टी अकाउंट बनाए आपके लिए, हम अगर यहाँ पे टी अकाउंट बनाया आपके लिए, तो मैंने कहा ये डेफर्ड टैक्स का अकाउंट है, सही है जी। और डेफर्ड टैक्स के अकाउंट के अंदर आपने कहा यहाँ पे ओपनिंग लायबिलिटी आती है, यहाँ पे ओपनिंग एसेट आता है, सही है जी। यहाँ पे आपने कहा क्लोजिंग लायबिलिटी आती है, यहाँ पे क्लोजिंग एसेट आता है। डेफर्ड टैक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, समझने की बात है, लॉजिकल, और ये बहुत ही अहम क्लास है आज की, क्योंकि ये सारा बेस क्रिएट करेगी आगे के लिए। मैंने कहा अगर मैंने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की है, तो डेफर्ड टैक्स इनकम या तो एसेट को क्रिएट करेगी या लायबिलिटी को रिवर्स करेगी। इन एनी केस वो इस साइड आएगी ना। यहाँ पे देखें वापस से, मैंने कहा डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की, डेफर्ड टैक्स इनकम के अगेंस्ट मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करने का मतलब ये है कि या तो वो एसेट क्रिएट कर रही है, लायबिलिटी रिवर्स कर रही है। यानी पिछला किया गया भी तो सेटल हो सकता है ना, जो पिछली क्लासेस में किया है। तो आप ऐसे रखिएगा। अब अगेन सोचते हैं, अब मैंने कहा कि भाई अब जब यहाँ पे डेफर्ड एक्सपेंस बुक करते हैं तो उससे लायबिलिटी या तो इनहेंस होती है या एसेट कम होता है। तो ये फिनोमिना अभी मैं और क्लियर करता हूँ आगे जाके। खैर, आपने आज के बाद एक अकाउंट बनाना और एक बेस लाइन है, इनकम के अगेंस्ट में एसेट बुक करना, एक्सपेंस के अगेंस्ट में लायबिलिटी बुक करना, सब इस अकाउंट में केटर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब फोकस होकर देखिए आगे मैं क्या करता हूँ। खैर, अब इसका शॉर्टकट भी तो वही है जो हमने सीखा हुआ है। इसको ऐड करने से टैक्सेबल इनकम हो गई ज़्यादा, तो इस पे रिजल्टेंट टैक्स भी हो गया ज़्यादा, टैक्स वाले ने टैक्स ज़्यादा मांग लिया। अकाउंटिंग टैक्स है कम, तो इसी 4 लाख रुपए पे अकाउंटिंग में टैक्स शामिल नहीं है, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए, और इसी 4 लाख रुपए पे करंट टैक्स में टैक्स शामिल। तो यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए लेस करेंगे डेफर्ड टैक्स इनकम पर। लॉजिक दे दी। लॉजिक ये है बच्चों कि एक आपके और उसके बीच में डिफरेंस है, जो डिफरेंस ये बता रहा है कि भाई आज एक एक्सपेंस अकाउंटिंग की नज़र में एक्सपेंस है, जबकि टैक्स वाला कह रहा है मैं इसकी डिडक्शन आपको कब दूंगा, जब आप इसको पे करेंगे। तो आज और आपके और टैक्स वाले के बीच में जो 4 लाख रुपए का डिफरेंस है, वो टेक्निकली ऐसा डिफरेंस है जिसकी आगे जाके डिडक्शन मिलेगी। और वो कहता है हर एक ऐसे डिफरेंस के ऊपर जिसके ऊपर आगे जाके डिडक्शन मिलेगी, उसको हम कहते हैं डिडक्टेबल डिफरेंस। और हर डिडक्टेबल डिफरेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होती है। लॉजिक बता रहा हूं, हर डिडक्टेबल डिफरेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम इसलिए बुक होती है क्योंकि वो उस साल की सेविंग होती है, उस साल में क्लेम करने के लिए। एक्सपेंस इस साल का, बचत भी इस साल, क्योंकि जितना एक्सपेंस होगा उतना टैक्स नहीं लगना चाहिए ना। टैक्स वाला टैक्स लगा रहा है, पर इन ऑर्डर टू मैच योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो आप उस एक्सपेंस पे सेविंग क्लेम कर लेंगे। जो उसने एडबैक करा के टैक्स ज्यादा मांगा है, आपसे पे करो। एक्सपेंस को अवॉइड करने के लिए उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लो। बात क्लियर है? एसेट आ चुका है, याद रखिएगा, इस साल एसेट आ चुका है। कितने का भाई? हमने कहा इस साल एसेट आ चुका है, ये रहा। तो आपने कहा आपके पास क्लोजिंग ये आ गया। ये हमने कहा डेफर्ड टैक्स का अकाउंट है 2022 का। यहां पे हमने कहानी खत्म की। आए सर चलते हैं 2023 में। 2023 में मैंने कहा सर मेरे पास यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आ रहा है 1.6 मिलियन आ रहा है, सही जी, 1.6 मिलियन आ रहा है। अच्छा, अब आपने क्या किया? आपने बोला भाई ये एक एम्प्लॉय था। नेक्स्ट ईयर जब आप पहुंचे तो आपने कहा सर 2000, यहां पे कर लेते हैं, 2023 के अंदर आपने टेक्निकली इसको पे कर दिया, सही जी। तो आपने क्या एंट्री बनाई होगी? प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी कैश क्रेडिट, कितने से? 4 लाख रुपए से। मैंने कहा सर एक ही है तो 4 लाख रुपये रख दिए पूरे। अच्छा, अब बात समझिएगा। टैक्स वाला कहेगा बाबू मुबारक हो, आपको मिल गई है एडजस्टमेंट, ग्रेचुइटी पेड। मैं बोल रहा हूँ यार टैक्स वाले भाई मेरा एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस पिछले साल का था, सेटल इस साल किया है। मैंने बोलेगा हाँ, तो जब तुमने सेटल किया तभी तो एक्सपेंस मान रहा हूँ, पहले मैंने तुम्हें टैक्स ले लिया था भाई, ज़्यादा पैसे लिए थे तुमसे, आज जाओ माफ़ी देता हूँ। तो टाइमिंग डिफरेंस है ना, टेम्परी डिफरेंस है। मैंने कहा कि सर टैक्स वाले ने 4 लाख रुपए कराए होंगे माइनस। टैक्स वाले ने कहा भाई लॉजिकल बात है, अब आपका खर्चा हुआ है, मेरी नज़र में खर्चा है, आप इस पर बचत लें मुझसे, इस पर टैक्स नहीं चाहिए मुझे। तो मैं वाकई बाखुदा उसको कैश में पैसे नहीं दूंगा, कैश में पैसे नहीं दूंगा। बट अगेन जब मैंने ये हरकत की तो मेरे पास इससे आ गई टैक्सेबल इनकम, सही है जी। और मेरे पास जैसे ही टैक्सेबल इनकम आई
तो मैंने कहा कि सर इसके ऊपर जब मैं टैक्स रेट लगाऊंगा तो मेरे पास आ गया करंट टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे सोचते हैं, समझते हैं, सोच विचार करते हैं। मैंने कहा सर एक तो ये एंट्री बन गई, अब आप बड़ा दिमाग लगाएं। पेमेंट कम करनी थी, जायज़ बात है, पेमेंट कम करनी थी, जायज़ बात है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाई डिडक्शन बनती थी इस साल की। पर एज फार एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कंसर्न, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि एज फार एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कंसर्न, अकाउंटिंग के हिसाब से ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है, यहाँ पे सेटलमेंट है। तो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो मैंने बिला वजह टैक्स एक्सपेंस कम बुक किया हुआ है ना, करंट टैक्स एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। ये सेविंग किस साल की थी? पिछले साल की। तो टैक्स वाले ने सेविंग नहीं दी, मैंने क्लेम कर ली डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके। तो आज वो दिन आ गया जब ये डिफरेंस क्या होगा? सेटल होगा। मैंने कहा सर आज वो दिन आ गया जब ये डिफरेंस सेटल होगा। तो मुझे आप एक बात बताएं सर, जब ये डिफरेंस सेटल होगा, तो मैं ज़रा यहाँ अकाउंट बना लेता हूँ ताकि ये अच्छे से बन जाए। मैंने कहा 2023, आपने कहा डेफर्ड टैक्स एसेट इतना था, सही है जी। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या हम ये कह सकते हैं, ऑल टुगेदर सारी चीज़ें छोड़ के इधर देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि टैक्स वाले ने आज मुझे इस पर डिडक्शन देकर मुझसे करंट टैक्स कम चार्ज किया है, पर अकाउंटिंग के लिहाज से ये डिडक्शन इस साल की नहीं है, इस पे आपका टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर कम बुक हुआ है। तो इन ऑर्डर टू मैच योर मैचिंग प्रिंसिपल्स आपने क्या करना होगा? सर आपने एक एंट्री बनानी होगी, आपने जो डेफर्ड टैक्स एसेट रखा हुआ था ना, डेफर्ड टैक्स एसेट, उसको रिवर्स करना होगा। आपने कहा कि भाई इसके ऊपर मैं लगा दूं 29% और मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लूँ। अच्छा, डेफर्ड एसेट या लायबिलिटी, मैं लायबिलिटी लिखूंगा क्योंकि मैं सिंपल रखता हूँ, एक्सपेंस के अगेंस्ट में लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी लिखने का फ़ायदा क्या है भाई? लायबिलिटी या तो क्रिएट होगी या एसेट को रिवर्स कर रही होगी, सिंपल है। यानी सिंपल रखते हैं बात को, वापस से इसको समझते हैं। इनकम एसेट को इंक्रीज करेगी या लायबिलिटी को कम करेगी? तो इनकम के अगेंस्ट में एसेट दिखा देना, बात एक ही है। एक्सपेंस या तो लायबिलिटी को इन्हांस करेगा या एसेट को रिड्यूस करेगा। इस पूरी एग्जांपल में बच्चों, इस पूरी एग्जांपल के अंदर जो मैंने आपको अभी दी, इस पूरी एग्जांपल के अंदर पता है हुआ क्या है? हुआ ये है कि टैक्स अथॉरिटीज़ ने एक डिडक्शन पिछले साल नहीं दी, जबकि अकाउंटिंग के लिहाज से वो डिडक्शन पिछले साल की थी। यहाँ तक बात को समझो। अगेन, एक डिडक्शन टैक्स अथॉरिटीज़ ने पिछले साल नहीं दी, वो डिडक्शन अकाउंटिंग के लिहाज से पिछले साल की डिडक्शन थी। अकाउंटिंग के लिहाज से टैक्स वाले ने बोला मैं उसको एक्सपेंस मानता ही नहीं हूँ, उसने ऐड बैक करा के मुझसे टैक्स ले लिया। मैंने कहा टैक्स ले लो, पर जो मेरा टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है उसमें उसकी बचत आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, वो सेविंग क्लेम करने के लिए डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड एसेट क्रिएट कर दिया। अब एक लॉजिकल बात करता हूँ ताकि दोनों से कनेक्ट हो जाओ। याद करो, जब इनकम का केस होता है तो वो बोलता है मुझे इनकम पे टैक्स नहीं चाहिए, हटाओ। तो जब इनकम पे टैक्स नहीं मांग रहा होता तो हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, उस पर आने वाला टैक्स भी कम हो जाता है, ऐसा ही है। जबकि मैं कहता हूँ जिस साल की इनकम है उस पर टैक्स बुक करो, तो मैं करंट टैक्स एक्सपेंस बुक करने के बजाय डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर लेता हूँ, एक प्रॉक्सी लायबिलिटी, और मैं वेट करता हूँ कि जब आगे जाके वो टैक्स करेगा मैं कहूँगा उसका टैक्स है नहीं, रिवर्स करके इनकम बुक कर लेता हूँ। यहाँ पे भी लॉजिकली डिडक्टेबल डिफरेंस को समझते हैं। उसने क्या किया, उसने किया ये कि भाई एक मैंने एक्सपेंस दिया हुआ था, पीएनएल में से मेरा माइनस हुआ हुआ था, उसने बोला बेटा इसको ऐड करो, शाबाश। मैंने कहा क्यों ऐड करो शाबाश? उसने बोला जब पे करोगे तब आना। मैंने कहा सही है भाई, ऐड करके मैंने उसको टैक्स ज़्यादा दे दिया। पर एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, क्या अकाउंटिंग के लिहाज से उस साल का एक्सपेंस है? यस। सेविंग बनती है? यस। तो मैंने क्या किया, उस पर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर दी, क्योंकि वो सिंपल कह रहा है, आईएफआरएस में तो सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, ऑन ईच एंड एवरी डिडक्टेबल डिफरेंस जिसकी आगे जाके डिडक्शन मिलेगी उस पर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लेना, उस पर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लेना, क्योंकि उस पर सेविंग बनती उस साल होगी। ये मैंने लॉजिक क्लियर कर दी। मैंने कहा उसके अगेंस्ट में इनकम के अगेंस्ट में एसेट आ गया। अच्छा, अब ये एसेट एक प्रॉक्सी एसेट है, क्यों रखा हुआ है? बात समझो। अगले साल जब मैं जाऊंगा तो अगले साल तो उसे सेटलमेंट होगी, अगले साल का कोई मेरा अकाउंटिंग एक्सपेंस तो नहीं है ना। अच्छा, अकाउंटिंग एक्सपेंस नहीं है तो मेरा टेक्निकली टैक्स लगना चाहिए, ना कि बचना चाहिए। अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग के लिहाज से। टैक्स वाले ने क्या किया, उसको एज अ डिडक्शन अलाउ किया, तो मेरा करंट टैक्स कम हो गया।
बच्चों मेरा करंट टैक्स क्या हो गया, कम हो गया। मुझे याद आया कि यार चलो सही है, पेमेंट तो मैंने कम की है, पर जो मेरा टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है वो रिड्यूस हुआ है, क्योंकि ये सेविंग किस साल की थी, पंच लाइन है, सेविंग किस साल की थी, पिछले साल, क्लेम कब की, पिछले साल, टैक्स वाला कब दे रहा है, इस साल। तो भाई ये तो 2 बार सेविंग हो गई ना। तो आपने जो डेफर्ड टैक्स एसेट रखा हुआ था, आपने उसको रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया। तो हम अगर इसको शॉर्टकट पे लेके जाएं, कोई भी चीज़ टैक्स वाले ने लेस करवाई तो इससे टैक्सेबल इनकम क्या हो गई, कम हो गई, रिजल्टिंग टैक्स भी क्या हो गया, कम हो गया, अकाउंटिंग का टैक्स ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए ऐड करेंगे ना, तो क्या बुक करेंगे, डेफर्ड एक्सपेंस, बट अलॉन्ग विद द लॉजिक। बात क्लियर है। तो सर आप यहाँ पे अगर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करेंगे इस अमाउंट से, तो आपके पास क्लोजिंग एसेट कितना आ जाएगा, इतने का। तो सर आई होप दिस इज़ क्लियर, इसको अच्छे से कॉपी करिएगा। मैं अभी नेक्स्ट इसके अंदर जो रिकॉर्डेड क्लास है उसके अंदर आपको और मज़ीद चीज़ें सिखाता हूँ। जज़ाकल्लाह।